डेटा स्ट्रक्चर ट्री इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ अ ट्री? जनरली आपने देखा होगा ट्री जो पार्क में होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द रूट, सेकंड इज द ब्रांचेस एंड थर्ड इज द लीव्स। इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स में भी एक ट्री होता है, उसमें भी पार्ट्स होते हैं, रूट, ब्रांचेस एंड लीव्स। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो टर्म है हम वो डिफरेंट यूज करते हैं। रूट के लिए हम रूट वर्ड ही यूज करते हैं, ब्रांचेस के लिए हम एजेस यूज करते हैं और लीव्स के लिए नोड। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि ट्री स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या? ट्री हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। हायरार्किकल मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो जैसे डेटा होता है कि जैसे आप इंटरनेट को सर्व करते हैं तो डेटा कहाँ से आता है? जब आप डेटा सेंड करते हैं तो एक राउटर से दूसरे राउटर पर डेटा शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट राउटर्स कनेक्टेड होते हैं वो हायरार्किकल मैनर में होते हैं। तो यहाँ पर जो एक सिंगल नोड है, हम कह सकते हैं एक सिंगल नोड है, दूसरे सिंगल नोड से कनेक्टेड नहीं है। एक सिंगल नोड डिफरेंट नोड से कनेक्टेड हो सकती है। जैसे हमने लिंक लिस्ट किया था, लिंक लिस्ट में क्या था, एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड थी, बट हर एक नोड सिर्फ एक ही नोड से कनेक्ट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक नोड एक से ज्यादा नोड से कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्री। ठीक है, यहाँ पर ईच नोड पॉइंट्स टू ए नंबर ऑफ नोड्स, और ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि ये डेटा लीनियरली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ये एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, फर्स्ट इज द रूट नोड। रूट नोड क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्री की बात की, ट्री पे स्टार्ट कहाँ से होता है? ट्री रूट से। तो यहाँ पर भी ट्री रूट से स्टार्ट होता है, मीन्स यहाँ पर एक नोड है जिसको हम रूट नोड बोल रहे हैं। एक्चुअल में डेटा आप जब एक्सेस करेंगे किसी भी ट्री में तो वो डेटा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये नोड जो है वो बताएगा कि फर्दर जितने नोड्स हैं ट्री में उनका एड्रेस कहाँ पे है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी और सी से कनेक्टेड है तो ए के पास एड्रेस होगा बी और सी का। फर्दर जैसे बी डी और ई से कनेक्टेड है तो बी के पास डेटा भी होगा। फर्दर जितनी भी कनेक्टेड नोड्स हैं उनका भी एड्रेस होगा, राइट। नेक्स्ट इज द एज, एंड एज रेफर टू द लिंक बिटवीन टू नोड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी की बात करें तो ए और बी कनेक्टेड कैसे हैं? एक एज के थ्रू कनेक्टेड है, और ये एज जो है डायरेक्टेड होगी क्योंकि हमें पता है कि ए से ही हमें पता चलेगा कि बी नोड पर कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो एड्रेस कहाँ पर है? ए के पास। तो ए इज अ पेरेंट, राइट, पेरेंट नोड। जहां पर ये एरो जा रहा है, जैसे यहाँ पर दो हैं, ए से बी एंड ए से सी बी, तो ये दोनों क्या है? ए के चिल्ड्रन है। ठीक है, तो पेरेंट नोड क्या है? द नोड विच हैज ए ब्रांच फ्रॉम इट टू एनी अदर नोड, फ्रॉम ए टू बी, from A to C, means A is the parent and both B and C are children of A. Next is the leaf node. Leaf node वो nodes हैं जिनके फर्दर चिल्ड्रन नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल ए की बात करें, इसके चिल्ड्रन है, बी के भी चिल्ड्रन है, डी के भी, ई के भी, बट यहाँ पर ये जो नीचे की नोड्स हैं इनके फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है ये नोड, मतलब ये किसी भी डेटा को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये लीफ नोड्स हैं। आई जे के एल एम एन ये सभी लीफ नोड्स हैं। लीफ नोड्स को एक्सटर्नल और टर्मिनल नोड्स भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द सिबलिंग्स। सिबलिंग्स जैसे कि हमने कहा कि ए इज अ पेरेंट चाइल्ड, बी एंड सी आर चिल्ड्रन ऑफ ए। अब क्योंकि ये चिल्ड्रन सेम पेरेंट से बिलोंग कर रहे हैं तो ये दोनों चिल्ड्रन क्या है? आपस में लिंक्ड है, मीन्स कनेक्टेड हो नहीं है बट लिंक्ड है किसी तरह से। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये सेम पेरेंट के तो ये क्या है? सिबलिंग्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा ए नोड का एक चाइल्ड है बी, बी नोड का चाइल्ड है डी, डी का है चाइल्ड आई। अब ये एक पाथ है फ्रॉम ए टू आई। आई जो है वो क्या है? डिसेंडेंट है किसका? इन तीनों का, बी डी और ए का। इसी तरह से अगर हम आई की बात करें तो आई से ऊपर जितने भी कनेक्टेड, ये एक पाथ है ना, राइट, चाहे हम ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर, आई से कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं इससे ऊपर वो सभी क्या है? इसके एंसेस्टर्स हैं। और अगर हम ए की बात करें,
ए से जितने भी नोड्स नीचे हैं वो इसके डिसेंडेंट हैं। जैसे अगर ए का डिसेंडेंट अगर हम देखें तो बी डी आई है, बी का डिसेंडेंट देखें तो डी आई है। हम इसे दूसरे डायरेक्शन में भी दे सकते हैं क्योंकि ई और एल भी इसके डिसेंडेंट ही हैं, ठीक है। जिस तरह हम एक सिंगल पाथ की बात कर रहे हैं कि अगर हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि ए के डिसेंडेंट कौन है, बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जे है, जे के एंसेस्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, डी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, ये सभी क्या है इसके एंसेस्टर्स हैं, ओके। नेक्स्ट इज द साइज। साइज ऑफ ए नोड इज द नंबर ऑफ डिसेंडेंट। अब हमने अभी बात की कि डिसेंडेंट कहाँ से देखते हैं, ऊपर से, राइट। ये एंसेस्टर्स है इन सभी के लिए, तो डिसेंडेंट का है, नीचे देखेंगे तो जितने भी डिसेंडेंट हैं 1 2 3 3 डिसेंडेंट्स हैं ए के लिए, बट यहाँ पर हम क्या बात करें कि उसको इंक्लूड भी करेंगे। साइज ऑफ ए नोड is the number of descendants it has including itself, ओके। तो यहाँ पर a की बात करें तो a का साइज क्या है 1 2 3 इंक्लूडिंग a मीन्स 4। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C के लिए डिसेंडेंट कौन है, इसके नीचे वाली नोड्स G N N मीन्स 2, बट हमें क्या करना है C को भी इंक्लूड करना है, इसका मतलब C का डिसेंडेंट कौन कौन है जी एन एन, बट अगर हम साइज की बात करें तो सी का साइज है 3, ओके। नेक्स्ट डिग्री। डिग्री ऑफ ए नोड इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड। अगर हम सी की बात करें तो इसके 3 चिल्ड्रन है एफ जी एच, तो इसकी डिग्री क्या है 3। एम की बात करें तो एम की डिग्री 0 है क्योंकि इसको कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। ए की बात करें तो ए के 2 चिल्ड्रन है बी एन सी, तो ए का डिग्री अगर हम बात करें तो वो है 2। नेक्स्ट लेवल। लेवल को आप बेस्ट एग्जांपल अगर लें तो उसको आप ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग अगर आप देखते हैं तो उसमें जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको आप बोलते हैं 0, देन फर्स्ट फ्लोर को फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। इसी तरह से लेवल भी सेम होता है, बट यहाँ पर हम बिल्डिंग को कहाँ से देखते हैं नीचे से, बट हमारा ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है रूट से, ठीक है। तो इस पे हमेशा हम यहाँ से देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये क्या है लेवल 0, देन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब सिर्फ लेवल की बात करें, अगर हम पूछे कि डी का लेवल क्या है वो है 2 और बी का लेवल क्या है 1, इसी तरह से सी का लेवल भी 1 है क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पर है, राइट। तो अगर कोई भी दो नोड्स सेम आप कह सकते हैं कि सेम लेंथ पर है या फिर सेम एजेस है, नंबर ऑफ एजेस क्रॉस करके आई हैं, तो उसको भी हम क्या कहेंगे सेम लेवल पर कहेंगे, ओके। नेक्स्ट इज द डेप्थ। द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड। डेप्थ क्या है नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट, सॉरी या द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखनी है बी की डेप्थ क्या है, डेप्थ को आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सी है, ठीक है। सी का एक सरफेस होता है और फर्दर आप देखते हैं कि सी के अंदर कितने डेप्थ में है सी, राइट। तो सी मतलब हमें कहाँ से देखना है ऊपर से देखना है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि सी की डेप्थ आप ऊपर से लेंगे, राइट। डेप्थ और लेवल की वैल्यू सेम होगी। अगर हम नोड ए की बात कर रहे हैं तो ए की डेप्थ 0 है क्योंकि ये कहाँ है सरफेस पर है, ठीक है। तो ये क्या है 0 लेवल या फिर 0 डेप्थ, ठीक है। ए की डेप्थ क्या है 0। अब क्योंकि हम सी के अंदर थोड़ा सा और डीप गए और हम लेवल 1 पर आ गए, अब यहाँ पर क्या है बी की अगर डेप्थ की बात करें तो इसकी डेप्थ क्या है 1, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, लेवल और डेप्थ की हमेशा सेम वैल्यू आएगी। लेवल को भी आप बिल्डिंग का एग्जांपल लीजिए, बट हो सकता है आपको याद ना रहे एग्जाम में, तो आप डेप्थ को सी की तरह ले सकते हैं कि आपको ऊपर से देखना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक और टर्म आने वाली है हाइट, जिसके लिए साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ ए नोड इज द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम दैट नोड टू द डीपेस्ट नोड। डीपेस्ट नोड मतलब जो सबसे नीचे वाली है। तो यहाँ पर हम हाइट नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी की मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप फुट से स्टार्ट करते हैं, कि स्केल को नीचे से स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर हाइट का मतलब क्या है, आप नीचे से काउंट करेंगे, और डेप्थ है तो हम उसे ऊपर से काउंट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं होगी। हाइट अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा कि हाइट इज द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम दैट नोड टू द डीपेस्ट नोड। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बी की बात करें तो यहाँ पर कितने नोड्स हैं, कहाँ से, नीचे से, 1 2, यहाँ पर 2 नोड्स हैं। यहाँ पर आप एजेस भी काउंट कर सकते हैं, वो भी सेम नंबर आएगा 1 2। तो मतलब ये कितनी हाइट पर है बी, अगर हम नीचे से लीफ नोड से काउंट करें, क्योंकि हमें कहाँ से लेना है, डीपेस्ट नोड मीन्स लीफ नोड, 1 2 मीन्स डेप्थ सॉरी हाइट क्या है बी की, 2। इसी तरह से अगर सी की बात करें तो यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर इससे नीचे कोई नोड नहीं है, तो ये कोई मतलब क्योंकि डीपेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये ही एक लीफ नोड है, तो यहाँ पर हाइट क्या है, 0। नेक्स्ट इज इंटरनल नोड। नोड विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड एज इंटरनल नोड। यहाँ पर वर्ड है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, मीन्स 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अगर हम देखें, बी का एक चाइल्ड है, डी का भी एक चाइल्ड है, बट ई का कोई चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक एक्सटर्नल नोड है। हमने क्या कहा है कि एटलीस्ट एक चाइल्ड तो होना ही चाहिए, तो बी डी ए ये तीनों इंटरनल नोड्स हैं, बट ई का कोई चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब ये एक एक्सटर्नल नोड है। इसी तरह से सी की बात करें, सी का भी कोई चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब ये भी एक एक्सटर्नल नोड है, ये इंटरनल नोड नहीं है। ओके, नेक्स्ट, हाइट और डेप्थ ऑफ ए ट्री। सी, अभी तक हमने देखा एक सिंगल नोड की अगर हाइट और डेप्थ निकालने तो हम किस तरह से निकालें, बट अगर हम पूरे ट्री की बात करें कि ट्री की हाइट कितनी है, तो हाइट कहाँ से लेते हैं हम, नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी ट्री की अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाली नोड होगी, यहाँ पर ये सभी लेवल पर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3, मीन्स यहाँ पर इस पूरे ट्री की हाइट क्या है, 3। अब हम लेते हैं डेप्थ। डेप्थ हमें कहाँ से लेनी है, ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्थ कैसे लेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पर हाइट की, वो भी यहीं पर, क्योंकि सबसे रूट से स्टार्ट करके जो सबसे नीचे वाला नोड है वहां तक हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पर अगेन सेम आएगा। इसको हम दूसरी डायरेक्शन में भी ले सकते हैं कि ए सी जी एच सॉरी एन, या फिर ए बी डी आई, ठीक है, क्योंकि ये सभी लेवल सेम है, तो हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर ए बी डी आई को ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी कितनी एजेस है, 1 2 3, इसका मतलब क्या है, डेप्थ वैल्यू भी सेम है। किसी भी ट्री की हाइट और डेप्थ की वैल्यू सेम होगी, बट किसी सिंगल नोड की बात करें तो उसमें हाइट और डेप्थ की वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि सी, अगर हम एफ की बात कर रहे हैं, एफ कितनी हाइट पर है, हमने कहा कि हमें लीफ नोड से लेना है। लीफ नोड का मतलब क्या है कि एक्चुअल में यही एक लीफ नोड है, इसका मतलब इसकी हाइट क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसी नोड की हम डेप्थ की बात करें, कितनी डेप्थ में है, तो डेप्थ हम कहाँ से लेते हैं, ऊपर से लेते हैं, 1 2, डेप्थ की वैल्यू इसकी 2 है, बट ये हाइट 0 पर है, ठीक है। तो हमेशा किसी भी नोड की डेप्थ और हाइट सेम नहीं होगी, बट पूरे ट्री की बात करें तो उस केस में हाइट और डेप्थ की वैल्यू एक ट्री की वो सेम आएगी। ओके, नेक्स्ट इज अ सब ट्री। ए ट्री, each child from a node form a subtree recursively. each child, एक सिंगल ट्री में जितने भी चाइल्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल बी की बात कर लेते हैं, बी चाइल्ड है ए का, ये चाइल्ड एक सब ट्री बना रहा है। सब ट्री मीन्स एक अलग से ट्री बन रहा है अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसी तरह से सी एक चाइल्ड है ए का, इसमें भी ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है फर्दर कि ये रूट नोड का काम कर रहा है बाकी जो नोड्स हैं इससे नीचे उनके लिए। तो अगर हम इसको फर्दर सेपरेट भी करते तो ये एक अलग से ट्री बनाएगा, ठीक है। जी भी ले सकते हैं कि जी जो है वो अलग से, अगर हम इसे सेपरेट करें, मीन्स कोई भी चाइल्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो एक सब ट्री बना सकता है। एक सिंगल नोड भी एक सब ट्री बना सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम की बात करें, एक सिंगल नोड भी एक सब ट्री बना सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द स्क्यू ट्री। Skew tree, if every node in a tree has only one child, for example
ए का चाइल्ड बी है, बी का चाइल्ड डी है और डी का चाइल्ड आई है। तो यहाँ पर हर एक नोड का एक ही चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यू ट्री। अब यहाँ पर टर्म आती है लेफ्ट स्क्यू ट्री एंड राइट स्क्यू ट्री। तो लेफ्ट मतलब कि सभी नोड्स जो भी हैं एग्जिस्ट कर रही हैं वो सभी राइट साइड पर है। सी यहाँ पर अगर हम ट्री में देखें तो यहाँ पर या तो वो राइट हो सकता है या फिर लेफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर जितने भी चाइल्ड हैं, जितने भी चाइल्ड का मतलब एक सिंगल नोड का एक सिंगल चाइल्ड होगा बट वो सभी राइट साइड पर होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड है ये, ठीक है। तो वो सभी क्या होंगे, राइट स्क्यू ट्री। और अगर सभी चाइल्ड लेफ्ट पर हैं तो वो सभी क्या होंगे, लेफ्ट स्क्यू ट्री। ओके ओके।